नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT क्लास 8 की मैथ का चैप्टर 2.2 के सवाल को सॉल्व करेंगे। आपके प्रश्नावली 2.2 का पहला जो सवाल है, ये सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि माना हुआ संख्या x है, माना संख्या बराबर x। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, मतलब इसमें कह रहा है किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो अब देखिए यहाँ पे मतलब हमें यही करना है। हम जो संख्या मान ली हमारा x है, तो इसमें हमें क्या करना है, अब 1/2 घटाना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, किसी संख्या से 1/2 घटाने, तो हमारी संख्या में x मान लिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले x माइनस 1/2 कर दिए। कह रहा है किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को, और फिर क्या कह रहा है कि जो परिणाम आपका आया, मतलब x माइनस 1/2 घटाने पर जो भी आपको प्राप्त होगा, परिणाम को 1/2 से गुणा करने। तो क्या करेंगे, अब इसको हम 1/2 से गुणा कर देंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं और गुणित हम 1/2 ले लेते हैं। फिर कह रहा है कि परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त हो रहा है, हमें बराबर कर देंगे, बराबर 1/8। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा आपका समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है। समीकरण को सॉल्व करेंगे तो वो संख्या हमें मिल जाएगी। तो अब देखिए ये x माइनस 1/2 ब्रैकेट में है, बाहर आपका गुणित 1/2 है। जो ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो अब ब्रैकेट हटाते हैं तो 1/2 का पहले हम x में गुणा करेंगे, तो x का 1 में गुणा करेंगे तो x 1 का x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 माइनस, अब देखिए अब 1/2 का 1/2 में गुणा करेंगे, तो 1 का जब ऊपर ऊपर गुणा ही होता है, तो 1 का जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब नीचे का जब नीचे में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बटे 4 इक्वल टू 1/8। अब देखिए ये, अब हम क्या करेंगे, 1/4 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये आपको हो जाएगा x/2 इक्वल टू 1/8, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1/4। अब देखिए, अब इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो इसका क्या कर सकते हैं, पहले हम इसका इन दोनों का लसागु ले लेंगे। तो 8 और 4 का लसागु कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा एलसीएम। हम देखिए 8 का 8, तो 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस
देखिए 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है, फिर 2 1 2। तो अब हम इसे यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी अच्छी लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये आपका x/2 था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x/2 बराबर, देखिए यहाँ पे आपका क्या था 1+2 आ गया, तो यहाँ पे हम यहीं पे मेंशन कर सकते हैं इक्वल टू 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/8। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू, यह हो गया इक्वल टू 3/8। अब जब x का मान जब निकालना में रहेगा तो क्या करेंगे, 2 का इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ बटे में 2 है तो इस तरफ जाएगा तो गुणित में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 3 गुणित 2/8। अब देखिए 2 से 8 में भाग चला जाएगा, तो ये 2 चौक 8, 4 बार में कट जाएगा। अब यह आपका हो जाएगा x इक्वल टू 3 का जब हम 1 गुणा करेंगे तो 3 1 का 3/4, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों आपका अगला सवाल है, एक आयताकार तरण मतलब स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे भी जैसे कि हम यहाँ पे आयत बनाते हैं, ये हो गया ये मान लीजिए आयत हो गया। अब ये कह रहा है कि अब इसमें कह रहा है कि इसकी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना चौड़ाई बराबर x। मान लिया कि चौड़ाई कितनी है, x है। माना चौड़ाई x मीटर है। तो अब यहाँ पे देखिए, माना हमने चौड़ाई x मान लिया, इसलिए हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर, अब देखिए ये कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है, 2 मीटर अधिक है। तो अब लंबाई ये हो जाएगी 2 गुना, तो पहले हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। 2 गुने से कह रहा है कि 2 अधिक है, प्लस इसमें 2 कर देंगे। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे लंबाई कितनी हो गई इसकी 2x
प्लस 2। तो अब कह रहा है कि यदि इसका परिमाप इसने दिया है, चूँकि परिमाप आपका दिया है 154 मीटर। तो इसकी लंबाई चौड़ाई याद करनी है। तो आयत का परिमाप का सूत्र जो होता है ये होता है आयत का परिमाप बराबर, ये आपका होता है 2 ब्रैकेट में होता है आपका लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका आयत का परिमाप का सूत्र हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई इक्वल टू कितना आपका परिमाप कितना है 154 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 154। हम देखिए यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं 2 ब्रैकेट में। अब देखिए लंबाई हमने कितनी मानी है यहाँ पे 2x + 2। तो यहाँ कर देंगे 2x + 2 और फिर प्लस चौड़ाई हमने कितनी मानी है x। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 154। हम देखिए x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 2x और x एक मिल जाएगा, कितना 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3x + 2 इक्वल टू 154। अब देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 2 तिहाई 6 x प्लस हम 2 का इसमें 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 बराबर 154। अब देखिए अब क्या करेंगे 4 का हम इस तरफ अंशांतर करेंगे। तो इसे हम थोड़ा इधर साइड कर दे रहे हैं। अब जब हम 4 का इस तरफ अंशांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 6x इक्वल टू 154 - 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस था, इस तरफ अंशांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है तो माइनस हो गया। तो ये आपको हो जाएगा 6x इक्वल टू 150। अब जब हम x और करेंगे x इक्वल टू 150
50 बट्टे 6, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, बराबर 25। तो ये 25 हमारे x का मान आया है, तो x किसका मान है, हमें चौड़ाई का मान है, तो यहाँ पर जाएगा, इसलिए चौड़ाई बराबर 25 मीटर। अब क्या करेंगे, अब हमें लंबाई निकालना है, इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई हमने कितना मानी है 2x + 2, तो ये हो जाएगा 2x + 2। अब देखिए जहाँ पे आपका x है, x की जगह हम कितना लिख देंगे, हम 25, क्योंकि x की वैल्यू कितनी 25 आई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर 2 × 25 + 2, तो ये गुणा के कितना आ जाएगा 25 × 50, तो ये हो गया आपका 50 + 2 बराबर 50 में तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 50 × 2 52 मीटर, ये आपकी लंबाई हो गई। तो आपके आंसर आ गए, ये आपकी हो गई, एक आंसर ये होगा चौड़ाई और दूसरा आंसर ये लंबाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट अगले वीडियो में।